नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी को ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी, वो सारा कुछ वो इंशाल्लाह असगर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह। बस। नाना के पैसा भर दी गुंडी ने, क्या मेंटल ने, मतलब सट्टू डार्लिंग ने, तो लोगों ने इतना उसको उठा लिया बातों को। ये जो स्टेटमेंट मैं अभी लगाई हूँ, ये स्टेटमेंट 50 लाख में बिका है, 50 लाख में। 50 लाख असगर को मिला है तो मुंह बंद किया है। तब तुम लोग कहाँ थे जब असगर आके ये बातें करके गया? इसको उठाते तुम लोग। रिसीट कौन किसको कितना पैसा क्यों देता है, वो ब्लैकमेल होके देती है। नहीं देगी तो नाना मुंह खोलेगा, जैसे असगर खोला है। दिमाग से काम लो। इसीलिए मैंने आज से इनके सपोर्टरियों, इनके जो व्यूवर्स है, जिनको ये आर्मी कहती है, आर्मी नहीं आर्मी, उनका नाम मैंने कीड़े मकोड़े रखा है। तो सट्टू डार्लिंग के जितने यूट्यूब फैमिली है, उनका नाम कीड़े मकोड़े हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे कुछ रिसीट वगैरह आया है कि सट्टू डार्लिंग ने कितना इन्वेस्ट करा है नाना को यहाँ बुलाने के लिए, कितना लगाया है ना। तो भाई ये सब कागज़ें किसी काम की नहीं है। ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से बोल रही हूँ। मुझे बताया गया कि ऐसी डॉक्यूमेंट से हमें लेना देना नहीं है। किसने ट्रांसफ़र किया, किसको करा, वो देखना है। बैंक ट्रांसफ़र वाला चेक दिखाओ, वो बताओ हमें कि किस औरत ने बिल को भेजा और किसने रिसीव किया, वो दिखाओ कि ये अमाउंट यहाँ से इधर से भेजा गया है, उधर रिसीव किया गया। बेशक अकाउंट नंबर नहीं दिखाओ, तब तो पता चलेगा। दिखाने का इतना शौक है। अबे कीड़े मकोड़ों को लग रहा है कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, हमारी जीत हो गई। भाई जीत हार तब होती, इतने सालों से तुम लोग जोर लगा रहे हो कोसर को वाइफ साबित करने में। जब असगर आके बोल के गया कोसर वाइफ नहीं है, तब तुम लोग क्यों नहीं जोर लगाया कि ये भाई ये देखो कबूल कर रहा है घोचू, कोसर वाइफ है। सट्टू डार्लिंग के सपोर्टर्स को या सब्सक्राइबर्स को या व्यूवर्स को अगर उनको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नज्जो बीबी के इतना कांड, इतना बकवास, इतना बुराइयां सामने आने के बाद सट्टू डार्लिंग नज्जो बीबी को छोड़ देगी, तो बैल बुद्धियाँ तुम गलत हो। सट्टू डार्लिंग नज्जो को चाह के भी नहीं छोड़ सकती। नज्जो अगर सट्टू डार्लिंग के मुंह पे थप्पड़ भी मार दे तब भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नज्जो के पास वो है जो किसी के पास नहीं है। सट्टू डार्लिंग खड़े खड़े बर्बाद हो जाएगी। तो भाई खुशी मत मनाओ। ये लोग हंस रहे हैं, कूद रहे हैं कि हाइटस के मुंह में टट्टा, ये वो ब्ला ब्ला कमेंट्स आया। मैंने चाचा को देखा रहा, चाचा के कमेंट। तो भाई हाइटस के क्या लेना देना, नज्जो भी तेरी, सट्टू डार्लिंग भी तेरा, चाचा मुच्चू भी तेरा। लेकिन चाचा मुच्चू को वाईटी से जाना होगा। जो भी ज़्यादा बकवास करने लगता है उसको पैसा दे के दफ़ा कर दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे राबिया कानी को दफ़ा किया गया है। तो मुच्चड़ खांसी ला दवाई कम पिया करो, तुम्हारा वक्त आ गया है, बोरी बिस्तर पकड़ो और दफ़ा हो। दफ़ा करने वाला कोई और नहीं, सट्टू डार्लिंग खुद होती है। पैसा देती है, अच्छा खासा मुंह बंद करा देती है और महीना के पेंशन पे लगा देती है कि हर महीना तुम्हें सट्टू हाउस से इतना पेंशन आया करेगा, बस। जैसे राबिया कानी, आसिया भाभी, असीम मालिक, मुच्छड़ के भी अब उसमें काउंट किया जाएगा। ऐसे बहुत से, मदनी है, हीरा है, बहुत से लोग हैं जिनको बताया गया है भाई पेंशन पे हो ले, चैनल से कुछ नहीं बनेगा तो यहाँ पे पोल पट्टियाँ खोलेगा, चैनल के गड़क हो जाएगा। अब मेरा तो होगा, सबका हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को यहाँ से दफ़ा कर दिया जाता है। तो अब बारी आ गई है चाचा मुच्चड़ के, मुच्चड़ को भी यहाँ से दफ़ा कर दिया जाएगा बहुत जल्द। लोग चैनल ओपन करते हैं कि कुछ पैसा के आसरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोग चैनल बंद करते हैं पैसा लेके। क्या बात है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, नज्जो एकदम वायरल हुई पड़ी है, बिल्लो रानी की बहू रानी। तो नज्जो बीबी को खदेड़ दिया गया है। गली में सब लोग उसको अपने घर पे मांगते नहीं हैं। आफ्टर ऑल शी इज़ नज्जो बीबी। तो बाजी अभी भी नज्जो बीबी के हाथ में है, ठीक है। वो कैसे, मैं भी आप लोग को बताती हूँ। बाजी पूरा के पूरा नज्जो के हाथ में है। और सट्टू डार्लिंग नज्जो के पाँव धो के भी पी लेगी अगर नज्जो बाजी को पलट दे। ठीक हो गया। पूरी के पूरी बाजी नज्जो बीबी के हाथ में अभी भी है। पूरी जितने भी सट्टू डार्लिंग के सब्सक्राइबर्स है, सपोर्टर्स है, मतलब उसके हमदर्द है, हम गवाह है, हम नशी है, सबको पता है कि सट्टू डार्लिंग ब्लैकमेल होती है।
सब कमेंट सेक्शन में या अपने रिएक्शन चैनल पे या कहीं ना कहीं एक बार बोल चुके हैं कि इसको क्यों लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा क्या है इस औरत को ब्लैकमेल जो किया जा रहा है। अभी कोई अगर मेरे हस्बैंड को आके कहे कि तुम्हारी वाइफ कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रही है, वो बोलेगा भाई करता रहे करता रहे करता रहे। मुझे सब कुछ पता है कि वो कोई भी ऐसी बात ही नहीं बची दुनिया में जिसके वो सामना नहीं कर सकती और जिसके कारण वो ब्लैकमेल हो सकती है। ब्लैकमेल पता बंदा कब होता है? जो कहीं पे चूक छोड़ देता है, वो ब्लैकमेल होता है। शायद आप लोग को नहीं पता है कि ब्लैकमेल होता कौन बंदा है। जो कहीं पे चूक छोड़ेगा वही ब्लैकमेल होएगा। ये वाला दिमाग में रखना। तो सट्टू डार्लिंग तो इतनी महान आत्मा है भाई, शी इज़ द सुपर स्टार ऑन यूट्यूब, पाकिस्तान की स्टार है तुम लोग कहते हो। मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया वाले नहीं कह रहे, ओनली आप लोग कह रहे हो। उसके जो सट्टू डार्लिंग के आर्मी नहीं, आर्मी को आर्मी बोलते ये लोग, आर्मी, जबकि वो आर्मी है। आर्मी सट्टू डार्लिंग कहती है मेरी सट्टू आर्मी है, तो आर्मी नहीं आर्मी, ठीक है। तो सट्टू आर्मी, अब मैं भी आर्मी बोलूँगी तभी तो समझेंगे, वरना बोलेंगे मुझे बोलना नहीं आता। तो सट्टू डार्लिंग के जो आर्मी है, इनको नहीं पता है कि ब्लैकमेल होता कौन बंदा है। जो कहीं पे चूक छोड़ता है वो ब्लैकमेल होता है, जो कहीं पे भी चूक नहीं छोड़ता वो ब्लैकमेल होएगा ही नहीं। बोलेगा जा बता ले, क्या उखाड़ लेगा भाई। अरे भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कहीं चूक ही नहीं है, तो तू क्या उखाड़ लेगा, चल जा दफाओ। मैं नहीं डरती, ठीक है, क्योंकि मैं तो खुली किताब हूँ। खुले किताब लोग ब्लैकमेल नहीं होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे खुले किताब मैं भी हूँ। यहाँ पे सब लोग ब्लैकमेल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कभी ये बात करते, कभी वो करते, कभी इधर चलते तो कभी उधर चलते, कभी सर उठा के छुप जाते हैं। शरीन कमरान ना छुपती है, ना इधर से उधर मारती है, ना बोल की तरह ठोकर खाती है यहाँ पे, ठीक है। और ना मेरा किसी से कोई लेना देना है। लोग खुद सोच रहे होते कि मेरा तो यार, मैं तो उससे कभी बना के नहीं रखा। भाई बना के रखा नहीं रखा, स्टील में खुली किताब हूँ। तुम आएगा लाइन में, मैं सिर्फ सबकी बातें सुनूंगी, सबकी मानूंगी, लेकिन करूंगी अपनी मर्जी की, जो मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, ठीक है। अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो ब्लैकमेल ये औरत होती है। अब चलते मेन मुद्दे पे। ये मैं इन लोगों को मतलब समझा रही थी कि ब्लैकमेल होता कौन है। जो कहीं पे थोड़ा से चूक छोड़ देता है वो ब्लैकमेल होता है। तो ये सट्टू डार्लिंग ब्लैकमेल क्यों होती है सारे को पता है। एक ही लफ्ज़ देखे, कौसर घोचू के कभी शादी नहीं हुआ और कौसर एक शादीशुदा औरत है। यही बस बात है जिसके कारण वो हर एक बंदा से ब्लैकमेल होता है। राबिया कानी यूट्यूब से क्यों भागी? उसको सट्टू डार्लिंग उसके घर गई है, उसे अच्छा खासा पैसा दिए और उसे वाईटी से रफ़ा दफ़ा करी है। जिस तरह से सट्टू डार्लिंग आसिया भाभी को करी है, अरशद को करी है, और कौसर के भाई जो बने हुए हैं असीम को करी है, सारे को करी है, उसी तरह राबिया कानी को भी कर दी है। बाकी कोई एप्लीकेशन में तुम जाके मुंह रगड़ो, यहाँ पे मत आना। तो उनको पैसा दे के भगा दिया गया है। क्यों? राबिया कानी नज्जो को उलझा रही थी। नज्जो को उलझाना अच्छी बात नहीं है। नज्जो ने सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला कहा है कि सट्टू डार्लिंग के जो राज है मेरे पास, वो मैं कौसर के बाप वालों के साथ मिल के खोल दूंगी। और यही बात बताते बताते राबिया कानी यहाँ से चली गई है। और मुद्दा उठाया कौन था? मैं ही, कि राबिया तुम जो राज के बात कह रही हो, अगर नज्जो कौसर के बाप के साथ मिल के सट्टू डार्लिंग को बर्बाद क्यों करना चाहती है? ऐसा कौन सा राज है जिससे सट्टू डार्लिंग बर्बाद हो जाएगी कौसर के बाप और नज्जो के कारण? राबिया कानी ने गलत लफ्ज़ यूज़ कर लिया ना, कि ये नज्जो ने कहा है कि मैं कौसर के बाप के साथ मिल के सट्टू डार्लिंग को बर्बाद करूँगी। तो इस कारण राबिया कानी को यहाँ से गायब कर दिया गया था। नज्जो रानी अपने घर बुलाई थी कौसर के बाप के, मामला को ठंडा भी करवाई थी। कौसर के बाप स्पेशल वहाँ गया था एक्सप्लेनेशन देने। आके बोल दो मैं झूठ बोल रही हूँ।
नज्जो वीडियो बना के बताई थी कि मामू बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और राबिया कानी को मुंह काला करवा के यहाँ से हटवा दो। सट्टू डार्लिंग के फैसले से कौसर के बाप पहुंचा नज्जो रानी के घर, औरत बीवी बच्चे ले के पहुंचा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जाके ये तमाशा को ख़त्म करा है, मुश्किल से कर पाया है। फिर राबिया कानी को यहाँ से गायब करा गया बाद में। जिस तरह से मुच्चर उपसा रहा है नज्जो बीबी को, अब बारी आ गई है मुच्चर को यहाँ से दफ़ा करने की। चलो ठीक है यार, कुछ पैसे मिल जाएंगे उसे, बुजुर्ग है, कमाता नहीं है, बीवी बच्चे को खिलाएगा, यहाँ से दफ़ा करेंगे तो कुछ तो देंगे उसे, सऊदी अरब भेज दे शायद। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि ये लोग अगर कुछ ठंडा करना चाहते हैं तो उनको एक बार उम्रा भेज देते हैं, घर में फ्रीज ले देते हैं, बिजनेस करवा के दे देते हैं, मुंह मांगा कीमत देते हैं। इतना ब्लैकमेल कौन होता है दुनिया में जितना सट्टू डार्लिंग होती है? कोई नहीं होता है। तो अब मुच्चड़ की बारी आई है यहाँ से दफ़ा होने की। जो नज्जो के पीछे लगता है उसे यहाँ से सट्टू डार्लिंग गायब कर देती है कि नज्जो को मत उलझाओ, मेरे भाई की बीवी है, मुंह खोल देगी लोग मानेंगे। असगर तो बता के चला गया मुद्दा को कि कौसर कोई वाइफ नहीं है, जो बच्चा बच्चा लट तमाशा था सब फेक न्यूज़ था, सब ड्रामा है। अब नज्जो बीबी अगर ये बात आके कर दे, टाए टाए फिस हो जाएगा। तो मुच्चड़ चाचा इन्ना मत उलझो कि तुम्हें सट्टू डार्लिंग यहाँ से हटा दे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि लोग चैनल ओपन इसीलिए करते हैं कि कुछ पैसे की आसरा लग जाएगी, कुछ कमाई आएगी। ये ख़ानदान चैनल बंद इसीलिए करते हैं कि कुछ पैसा आ जाया करेगा, बंद कर देते चलो पैसे आएगा, ऐसे तो नहीं आता, बंद करके आएगा, तो इनके चैनल बंद करा दिया जाता है। एग्जाम्पल सामने भाई यूट्यूब पे सामने है, जो आसिया भाभी आके यहाँ रो रही थी, अपने इंसाफ मांग रही थी, वो आसिया भाभी अचानक से गायब हो गई। इंसाफ उनसाफ बोरी बिस्तर बटोर के गायब हो गई क्योंकि उसे पैसा और ज़मीन दे दिया गया था। काफ़ी दिन से मुच्चड़ एकदम से फोकस पे था, घोचू के टोट मारा था कोसर को लेके ना, कि कोसर को गांव में छोड़ के भूल गया, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन उसके बाद में टोट मारता गया। जो भी बंदा आके टाइटल लगाता है कि आज मैं तुम लोगों को कुछ सच बताऊंगा, सच मैं बताऊंगा, मैं सच सबूत के साथ बताऊंगा, मतलब वो बंदा के पत्ता कट जाएगा। आज के वीडियो में मैं आप लोग को सच्चाई दिखाऊंगा, मैं आप लोग को कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये कुछ गोल्डन वर्ड से जो सट्टू को बड़ा दिल दुखता है और इसके बाद में पत्ता कटवा देती है। तो जो लोग आते हैं इससे गोल्डन वर्ड से ना, उन्हें जाना पड़ता है। तो आसिया भाभी भी आई थी, बोली थी मैं आज के वीडियो में कुछ बताने वाली हूँ, मैं कुछ सच्चाई बताऊँगी, मैं आप लोग को कुछ सच बताऊँगी, कौसर के बच्चा पैदा होने पे क्या हुआ था मैं बताऊँगी, ये सब उसके लास्ट वीडियो था। कौसर के बच्चा कैसे मरा मैं बताऊँगी, सिर्फ टाइटल होता था, अंदर कुछ नहीं, धमकी होता था। फिर आसिया को चोलिस्तान में मिला खेत, आसिया जाते जाते अपना खेत के सबूत दे गई कि मेरे पास खेत है, ये मेरा खेत है, मैं यहाँ कमाती हूँ, जबकि वही आसिया के पास ज़मीन नहीं था घर बनाने के लिए। तो अब आप लोग के काम है ना, सोचो खेतवा कहाँ से आया, सोचते रहो। तो लास्ट में हम चलते हैं सट्टू डार्लिंग के प्रेगनेंसी। ओ बीबी, तुम्हारी सपोर्टरियाँ आज भी तमाशा देखना चाहती है कि तेरी प्रेगनेंसी कहाँ पहुँची, सर चढ़ गई, पैरों तले उतर पड़ी, कितने गई, अपनी प्रेगनेंसी का न्यूज़ बताओ। लोगों को लग रहा है बेचारी प्रेगनेंसी में बहुत काम करके थक गई है, मूड स्विंग हो गया है, वो लोग नहीं डाल रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सट्टू डार्लिंग आई थी जुमारात मनाने, गांव में मना के चली भी गई होगी। हफ्ता भर से सट्टू डार्लिंग के व्लॉग में सट्टू डार्लिंग एकदम डाउन लग रही है, लोग कह भी रहे हैं कि सट्टू यू आर डाउन, क्यों डाउन दिख रही हो। तो भाई ये एकदम से ट्रोमाटाइज हो गई है, एकदम से इसके डिप्रेशन आया हुआ है, क्योंकि ख़ानदान मिल के इसके साथ कबड्डी मैच खेल रहे हैं, कौन जीता कौन हारा वाला। तो जो लोग दिखा रहे हैं नाना के सबूते, फ़ाइन वगैरह के रिसीट वगैरह ना, वो लोग दिखाए कि किसके नाम से पैसा यहाँ से गया है, किसने भेजा है। असल बात तो वो है, पैसा भेजा किसने, किसके अकाउंट पे, किसने कहाँ से कितना ट्रांसफ़र किया, वो दिखाओ। अकाउंट नंबर नहीं दिखा, लेकिन ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट वगैरह तो दिखा दो, तभी तो पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो। कब तक झूठ को लपेटोगे कीड़े मकोड़े। आज मेरी वीडियो में बहुत शोर आ रही है, हमारे घर के अगल बगल में जितनी ज़मीन खाली थी ना, सब घर बनने लग गया है। हमारे घर के अंदर इतनी शोर आती है, जैसे ये आप लोग को पता है ना, ये खाली दिमाग के लोग हैं जो घर बना रहे होते गांव में।
ये बड़ा शोर डालते हैं, बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। हम तो चले जाते हैं हम लोग घर से कभी कभी। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जी हाँ, इनके जो सपोर्टियाँ हैं उनका नाम मैंने कीड़े मकोड़े रखा आजकल। इनका काम है रेंगो, बस रेंगो, करना कुछ नहीं है इन लोगों ने, खाली रेंगना है। तो इसके सपोर्टियाँ और जो कमेंट सेक्शन वालियाँ हैं ना, जो इसके वाह 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 करते हैं, उनका नाम मैंने कीड़े मकोड़े रखा है। जब इतना मुद्दा उठा रहे एक रिसीट को लेके, इतना मुद्दा उठा रहे, इतने तमाशे कर रहे हैं, भाई तब क्यों नहीं तुम लोगों ने तमाशा किया था? जब असगर आके बोल के गया था कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई शादी नहीं हुआ है, सब ड्रामा है, तब क्यों नहीं जोर लगाए तुम लोगों ने? इस बात को क्यों अनदेखा किया गया है? मेरी तो शुरू से लेके आज तक एक ही बात है कि इसके कितना लोग ब्लैकमेल करते हैं, इसके ख़ानदान के करते हैं, इसके सपोर्टियाँ इससे गुस्सा हो जाते हैं, इसे कहते भी है कि तुम इनसे दूर रहो, लेकिन नहीं हो पाती है। दूर हो जाएगी तो क्या करेगी? सब इसके भांडा फोड़ देंगे। वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? लेकिन यह अलग बात है, घोड़ा घास से ही दोस्ती करना चाहिए। तो ये चक्कर है। सट्टू डार्लिंग, तुम नहीं बच पाओगी। वैसे भी अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, सच ने सामने आना आना है। तुमने 1000 पापड़ बेला, लाख पापड़, करोड़ पापड़ हो चुके, लेकिन अभी तक तुम एक छोटी सी बात नहीं साबित कर पाए कि कोसर घोचू के वाइफ है। आज भी कोसर के अच्छे पीछे घोचू को लगाए रखती हो, फिर भी नहीं साबित होता है। अब एक काम तुम्हारा बस चले ना, कोसर के कपड़ा बदलवा दो घोचू से, फिर भी नहीं साबित होता है। अरे भाई कुछ भी कर लो। ये जो सोसाइटी, यार अस्तगफिरुल्लाह, बोला नहीं जा रहा है मुझसे आज नींद में हूँ। ये जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना ये लोग, जो जात है इनके, इनमें सब जायज़ है। पैसा के लिए अपन कुछ भी करेगा। तो ये वाला ये लोग चंगर एकदम गंद, इनमें चौवा बकरी ला रिश्ता चल रहा है, तो फिर इससे ऊपर क्या चाहिए? बिल्लो रानी को देख लो, किस किस से कहाँ कहाँ पहुँच गई। ये लोग अगर रिश्ते में मामी लग रहे हैं, ये लोग उस लड़के से भी शादी कर लेंगे, अपनी ननद के बेटा से भी शादी कर सकते हैं। बिल्लो रानी सपोला के भाइयों सपोला से भी शादी कर सकती हैं। इनके इतना घटिया खानदान है, ये खानदान से लोग बिलोंग करते हैं। सुन रहा होगा सपोला, मुझे पता है सुनता है, तो तुम लोग के चौवा बकरीला खानदान है। एग्जाम्पल बिल्लो रानी खुद है, यासीन से शादी कर ली, अपनी बड़ी बेटी को दे दी यासीन के भाई को, देख ले चाचा बन गया ना। अरे मुंह बोला ही सही, माँ के बंद खासम के भाई एक चाचा ही हो गया, उसको रुबीना दे दी। अच्छा उसके बाद में यासीन मर गए, यासीन के बड़े भाई जो उसके समधी लगता उसके पास चली गई, जेठ के पास। हम अपने जेठ को अपने भाई नहीं बाप मानते हैं, वो मुझे अपनी बेटी के बराबर मानता है, उसको तो बुरी नज़र से भी नहीं देख सकते। ये लोग उनसे शादी कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, ये ख़ानदान है। और ये जो मामी और भांजा है, ये भी शादी कर सकते हैं इनके ख़ानदान में। हमारे यहाँ पे ना जो मेरे ननद के बेटे, अल्लाह माफ़ी दे, वो हमारे लड़के हमसे जवान है, जवान है हम लोग से। हम लोग तो अब उनके आगे बड़ी माँ जैसे लगेगा अब। इनके ख़ानदान में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। इनके ख़ानदान में सब चौवा बकरी है, कोई माँ समान कुछ नहीं है, कोई बाप समान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, बस जो है चलेगा। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।